दोस्तों, क्या फैफ डू प्लेसी आउट थे या नॉट आउट? जी हाँ दोस्तों, आज के मैच में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए। अब उसे चेन्नई को, अगर उसे प्लेऑफ में पहुंचना है तो उसे चेन्नई को 200 रन पर रोकना होगा। चलिए, ये बात हो गई एक अलग बात, लेकिन जो मेन पॉइंट था, इससे भी बड़ी जो कंट्रोवर्सी हुई वो ये थी कि फैफ डू प्लेसी को जिस तरीके से आउट दिया गया, कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता है कि एम्पायर्स की मानसिकता क्या है, एम्पायर्स किस सोच के साथ और किस टीम को जिताने के साथ मैदान पर उतरते हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताऊंगा कि आखिर जब इस तरीके की सिचुएशन होती है जहां पर एम्पायर को सही से नहीं दिखाई देता कि बैट जमीन पर टिका हुआ है या बैट हवा में है, कैमरास में नहीं दिखता, तो वहां पर बीसीसीआई के, आईपीएल के रूल्स क्या कहते हैं, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग ही डिसीजन दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस फोटो में कि रजत पाटीदार जो हैं वो मिचेल सेंटनर की बॉल पर शॉट मारते हैं स्ट्रेट के ऊपर। बॉल जाकर मिचेल सेंटनर के हाथ से टकराकर बॉल जो है सीधा स्टंप्स में जाकर लगती है। लेकिन जब अल्ट्रा एज में एक बार देखा जाता है तो बॉल का हल्का सा किनारा जो हाथ में लगता है मिचेल सेंटनर के, चलिए बॉल लगी थी कोई बात नहीं, बॉल जाकर स्टंप्स पे लगती है। लेकिन जब देखते हैं थर्ड एम्पायर तो फैफ डू प्लेसी का कहीं ना कहीं बैट जमीन के ऊपर था, लेकिन उसके बावजूद भी एम्पायर उसमें काफी समय निकालते हैं। लेकिन इसके बाद थर्ड एम्पायर फैफ डू प्लेसी को आउट दे देते हैं और कहते हैं कि बैट जो है हवा में था। दोस्तों, यहाँ कंफर्म नहीं था। एम्पायर ने भी एक बार कहा था कि एक कैमरा बता रहा है कि बैट जमीन पर है, दूसरा कैमरा ये बता रहा है कि बैट हवा में है, कंफर्म नहीं था। तो ऐसे में बीसीसीआई के रूल्स क्या कहते हैं जब कंफर्म ना हो? दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी डिसीजन थर्ड एम्पायर के पास जाता है तो थर्ड एम्पायर उस डिसीजन को तभी दे सकता है जब उसके पास कोई पुख्ता सबूत हो, उसके पास पूरा सबूत है कि हाँ ये बल्लेबाज आउट है तो मैं आउट दूंगा। लेकिन अगर वो 50-50 है या उसे पक्का नहीं है कि उसके पास टेक्नोलॉजी खत्म हो गई सारी, उसे नहीं है कि अब मैं कैसे दूं, कैसे मैं इसको डिसीजन दूं, तो यहाँ पर जो मार्जिन है वो बैट्समैन को मिलता है। ये बीसीसीआई के रूल्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब एम्पायर पक्का नहीं है, 50-50 है, तो जो मार्जिन है वो बैट्समैन को मिलता है। और यहाँ पर मार्जिन जो है वो फैफ डू प्लेसी को मिलना चाहिए था, ना कि चेन्नई सुपर किंग्स को, ना कि मिचेल सेंटनर को। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से थर्ड एम्पायर ने जो मार्जिन है, जो डिसीजन है वो चेन्नई सुपर किंग्स के पक्ष में दिया, तो कहीं ना कहीं ये हैरान करने वाला डिसीजन था, कहीं ना कहीं निराश करने वाला डिसीजन था। और ये एम्पायर की मानसिकता पर या एम्पायर की शंका पर, एम्पायर के डिसीजन मेकिंग पर कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है। और कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि आप किस टीम के पक्ष में अपने डिसीजन सुना रहे हैं और किस टीम को आप अपने डिसीजन से चौंका रहे हैं। क्योंकि अहम मुकाबला था, बड़ा मुकाबला है, प्लेऑफ दांव पर लगा है। जो टीम हारेगी वो बाहर होगी, जो टीम जीतेगी वो प्लेऑफ में जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बहुत ही, एक कह सकते हैं कि बच्चों वाला डिसीजन जो है यहाँ पर थर्ड एम्पायर ने सुनाया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, फैफ डू प्लेसी आउट थे या नॉट आउट? कमेंट कर अपने जवाब हमें जरूर बताएं।